नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी समय के बाद मैं वापस अपने सेशंस को स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, वो है अपाचे आइसबर्ग। ये सबसे कॉमन और सबसे हेल्पफुल फ्रेमवर्क है जो हम लोग यूज़ करते हैं आज के मॉडर्न डेटा लेक को बिल्ड करने के लिए। जो है स्टार्ट करेंगे समझना फ्रॉम डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक, इंक्रीमेंटल डेटा लेक और लेक हाउस में, और फिर समझेंगे कि ये जो अपाचे आइसबर्ग है ये कैसे हम लोगों को हेल्प करता है इसको बिल्ड करने में। ये एक लंबा सीरीज होने वाला है, इसलिए मल्टीपल पार्ट्स में मैं जो है बनाऊंगा। आज का जो सेशन है ये सेशन 1 है। ये जो है एक फंडामेंटल आर्किटेक्चर है ओलैप सिस्टम का। अब आप सब पूछोगे कि ओलैप क्या होता है। जब हम लोग डेटा की बात करते हैं तो दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक है जो इसको हम लोग बोलते हैं OLTP और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलैप। OLTP जो होता है वो होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, एंड ओलैप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ट्रांजैक्शन मतलब अगर आपका कोर बैंकिंग का एप्लीकेशन है तो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ये सारे रियल टाइम पे हो रहे हैं, तो इसके लिए जो आप डेटाबेस बनाते हो, इसके लिए जो आप सिस्टम बनाते हो, जिसके लिए जहां आप ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हो, वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। जो लेटेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है OLTP में वो होता है कि कितना फास्ट आप जो है किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पांस भेज रहे हो। जो दूसरा चीज़ होता है OLTP में कि जो रिक्वेस्ट होता है और जो रिस्पांस होता है दोनों का साइज कम होता है। यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एसिड ट्रांजेक्शन। आप कोई क्रड का कुछ क्रिएट कर रहे हैं रिकॉर्ड, या आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, या आप कुछ डिलीट कर रहे हैं, आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जो OLTP होता है उसमें थ्रूपुट उतना मैटर नहीं करता है, बट जो एफिशिएंसी है वो बहुत मैटर करता है। आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट आपको रिस्पॉन्स वापस दे रहा है। अब हम लोग आते हैं ओलैप में। ओलैप का सिस्टम क्या होता है? जहां की आप एनालिटिक्स वर्कलोड को रन करते हो। यहां पे डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है, तो रिक्वेस्ट तो खैर छोटा होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स वापस आता है वो बहुत बड़ा होता है। जो साइज ऑफ डेटा है जिसके ऊपर आप काम करते हो वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए यहां पर थ्रूपुट बहुत मैटर करता है, यहां पर टाइम मैटर नहीं करता है। एनी एनालिटिक्स जॉब तो वो 15 मिनट 20 मिनट से लेकर 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा तक भी रन करता है। तो इसलिए जो ओलैप सिस्टम बनता है और इसका जो सिस्टम डिजाइन हुआ है वो फंडामेंटली बहुत डिफरेंट हो जाता है एक OLTP सिस्टम से। आप देखेंगे कि जहां पर लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेटा लेक है, हमारे यहाँ डेटा वेयर हाउस है, जब आप पूछेंगे क्या है उसमें तो बोलेंगे मेरे पास SQL सर्वर है। that is not something which is meant for OLAP system, and one of the main reason I said earlier, big data प्रोसेसिंग के लिए वो बना ही नहीं है। वहां जब भी प्रोसेसिंग होगा सीक्वेंस में होगा। अब समझते हैं कि ये जो फंडामेंटल आर्किटेक्चर है ये क्या है। सबसे नीचे लेयर में आपका स्टोरेज होता है, जो एक्चुअल डेटा है वो आप कहीं भी किसी भी फाइल सिस्टम में रखते हो। उसके ऊपर फॉर्मेट आपने देखा होगा, ऑरेकल वगैरह में DBF फाइल, लॉग फाइल, ये सब अलग अलग फाइल्स होते हैं, डेटा फाइल्स वगैरह होते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो कि अगर हम लोग आज के डेट में देखें तो CSV है, एक्सेल है, ये सारे आपके अलग अलग फाइल फॉर्मेट है, या टेक्स्ट फाइल भी है। जो आप डेटा को स्टोर कर रहे हो वो डेटा का एक जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका फाइल फॉर्मेट डिफाइन करता है, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपका डेटा होता है, और आप उसको किसी भी फाइल सर्वर, किसी स्टोरेज, किसी जगह पे आप उसको जो है परसिस्ट करते हो, रखते हो परमानेंटली। अब ये इन दोनों के ऊपर जो है आता है टेबल फॉर्मेट, और टेबल फॉर्मेट बहुत ही मजेदार चीज है, और ये ओलैप में भी है और ये OLTP में भी है। टेबल फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपको वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर देगा जिसके ऊपर भी आप कोई भी लॉजिक को प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक लेयर हो गया आपका नेटिव जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो मेरा जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो तो एक फाइल सिस्टम है, ऑरेकल आप देख लीजिए, आप पोस्टग्रे देख लीजिए, लेकिन जब मुझे वो दिखता है तो कैसा दिखता है? टेबल की तरह दिखता है। वो कैसे हुआ पॉसिबल? वो पॉसिबल होता है टेबल फॉर्मेट। एक लेयर होता है टेबल फॉर्मेट, एक ऐसा व्यू देता है डेटा का जिसको कि आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। वो व्यू इट कुड बी आइदर रो वाइज रहेगा,
जिसको हम लोग टेबल नॉर्मल RDBMS में टेबल्स बोलते हैं, या इट कुड बी कॉलम वाइज ऑल्सो। एक एक रो की तरह स्टोर नहीं करेंगे, उसको हम एक एक कॉलम की तरह स्टोर करेंगे। और इसके ऊपर आपके 3 मेन कंपोनेंट आते हैं जो इसको पूरे को कंट्रोल करता है। एक हो गया स्टोरेज इंजन, इसका काम है स्टोरेज को कंट्रोल करना, स्टोरेज को मैनेज करना, कहाँ पे कौन फाइल जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ से लेना है, फाइल सर्वर में कहाँ स्पेस खाली है नहीं खाली है, ये सारा जो मैनेजमेंट है। फाइल को लॉक करना है, कुछ आपने कुछ ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो जब आप ट्रांजेक्शन करोगे व्हेन यू डू द एनी अपडेट और इंसर्ट, तो नॉट इन केस ऑफ इंसर्ट बट इन केस ऑफ अपडेट एंड डिलीट यू हैव टू लॉक द रिकॉर्ड, अदरवाइज कोई और भी चाह रहा होगा उसको सेम टाइम पे अपडेट करना। तो ये सारे जो ऑपरेशन है स्टोरेज लेवल पे, ये कौन करता है? एक अलग से इंजन रहता है, स्टोरेज इंजन। आपके जो बिजनेस लॉजिक वगैरह जो है, आपके जो रिपोर्ट के जो जॉब्स वगैरह आप लिख रहे हो, जिसमें कि आपने सारा रिपोर्टिंग के लिए जो डेटा का जो प्रोसेसिंग है उसका जो आपने ETL लॉजिक लिखा हुआ है, ये कौन करता है मैनेज? ये मैनेज करता है कंप्यूट इंजन। और इन सब के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैटलॉग। देखिए कैटलॉग हर जगह होता है, कोई भी डेटाबेस हो, OLTP हो या OLAP हो, कैटलॉग सबको चाहिए। कैटलॉग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको 10 पेज का एक किताब दे दिया, डू यू नीड द इंडेक्स, डू यू नीड द कैटलॉग? आपको पता, अगर आपको ये पता करना है कि किस पेज में कौन सा स्टोरी है या पोएम है, तो अगर मैंने आपको कैटलॉग नहीं भी दिया तो आप जाकर उसमें देख सकते हो। वही अगर मैंने आपको बहुत मोटा सा किताब दे दिया जिसमें कि 1000-2000 पेज है, या मैंने आपको पूरा लाइब्रेरी दे दिया, अब आप कैसे पता करोगे कि लाइब्रेरी में किस फ्लोर पे, कहाँ पे, किस सेल्फ में कौन सा किताब है, या उस किताब का क्या टॉपिक है? नहीं पता कर पाओगे। आपको फिर चाहिए होगा कैटलॉग। और इसीलिए जब हम लोग बिग डेटा की बात करते हैं, जब हम लोग OLAP की बात करते हैं, तो कैटलॉग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए होता है। तो ये है एक फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ अ OLAP सिस्टम। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।